हाय, दिस इज मिताली। वेलकम टू evidyarthi.in। कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है आपके चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग? एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू दी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच इज ऑन पेज नंबर 128 एंड 129। ठीक है, सो आप सबसे पहले मुझे जरूर बताइए आपको किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। हमारे पूरे चैप्टर में मोस्टली या तो आपको न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं या फिर इस टाइप की रीजनिंग क्वेश्चंस। ठीक है, सो इस फ्रेम कर सकते हैं, उनके आंसर्स ढूंढो। नहीं आते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सो ऐसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर की मिल पाएगी। ठीक है, चलो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। When a carpet is beaten with a stick, dust comes out of it. Explain. So why does it happen? ये बहुत ही कॉमन एक प्रैक्टिस है जो हमें अपने घर में या कहीं पर भी देखने को मिल जाएगी कि कई बार ऐसा होता है ना, मम्मी उठाती है कि वो कारपेट और दीवार पे से बहुत तेज उसे बीट किया जाता है, या फिर अगर हम उसे स्टिक से करके देखें तो हमें क्लियरली दिखता है कि कितनी धूल उसमें से निकलती है। ठीक है, सो वो ऐसा क्यों होता है? अब जाहिर सी बात है, मिट्टी होगी तो धूल होगी तो निकलेगी ही, बट उसके पीछे का लॉजिक हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब ये धूल निकलने वाला तो लेमन लैंग्वेज में हो गया कि भाई हमें पता है कि उसमें अगर गंदगी ट्रैप्ड है तो निकलेगी ही, लेकिन क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हो और साइंस कहती है कि हर चीज का लॉजिक है उसके पीछे, तो लेट्स फाइंड आउट कि क्या लॉजिक से वो निकल रही है। ठीक है, चलो। सो बीटिंग ऑफ अ कार्पेट विद स्टिक सेट्स इट इन मोशन। तो क्या होता है, किसी भी कार्पेट को अगर आप स्टिक से बीट करेंगे या फिर अगर उसे किसी वॉल पर तेज तरीके से मारा जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो कार्पेट रेस्ट में आने के बाद मोशन में है। यानी कि सबसे पहले अगर वो रखा हुआ था कहीं पर, दैट मींस कि उसकी पोजीशन उस वक्त कैसी थी, रेस्ट में हम मानेंगे। बट अगर हमने जैसे ही उसे बीट करा वो कैसे हो गया, मोशन में सेट हो गया। ठीक है, सो द डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप्ड इनसाइड इट विल ट्राई टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट ड्यू टू इनर्शिया। सो उसके अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स, यानी कि आपकी जितनी भी गंदगी कार्पेट में, मिट्टी, धूल सब ट्रैप हुई होगी, तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो रेस्ट में है, वो तो जमी हुई है ना, तो रेस्ट में है। किस वजह से रेस्ट में है? इनर्शिया की वजह से। और वो चेंज को रेजिस्ट क्यों करेगी? एक्चुअल में इनर्शिया की वजह से वो चेंज को रेजिस्ट करेगी, है ना। रेस्ट में तो इसलिए है क्योंकि ऐसा ही होता है कि अगर कार्पेट हमारा बिछा हुआ है और हम अपने सारे गंदे पैर लेके, क्योंकि ध्यान तो ऑब्वियसली देना नहीं, तो वो लेके हम उसमें पूरा मिट्टी मिट्टी कर देते हैं, है ना। बट देन उसके बाद अगर उसे बीट करा जाएगा तो उसके जितने भी डस्ट पार्टिकल्स उसके अंदर सारे समाये हुए हैं, ट्रैप्ड हैं, वो क्या होंगे, वो अपनी पोजीशन को चेंज करने में थोड़ा सा रेजिस्ट करेंगे, मतलब कि रोकेंगे अपने आप को। क्यों रोकेंगे? बिकॉज ऑफ द इनर्शिया। और इनर्शिया हमें क्या बताता है कि जो भी हमारे ऑब्जेक्ट की स्टेट है वो हम बदलना नहीं चाहते हैं। सबसे अच्छे एग्जाम्पल कौन है? हाँ, हम खुद ही हैं, क्योंकि हम अपनी किसी भी स्टेट को आराम से बदलना नहीं चाहते हैं, एक्सेप्ट ये पढ़ाई का स्टेट, है ना। सो बस इसी तरीके से कार्पेट के डस्ट पार्टिकल्स भी बदलना नहीं चाहते हैं। So, but because of the external force, that is the beating by a stick, क्योंकि उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है, कौन सी है? स्टिक है। ठीक है, जिसकी वजह से वो जो स्टिक है वो उसे फोर्स कर रही है डस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, और इसी वजह से द डस्ट पार्टिकल्स केम आउट ऑफ द कार्पेट। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि किस तरीके से न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है कि until and unless कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं होती है तो पार्टिकल्स का जो स्टेट है या जो ऑब्जेक्ट का स्टेट है वो चेंज नहीं किया जाता है। बट इन दिस केस यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की गई है और वो क्या है, हमारे केस में स्टिक है। ठीक है, जिसकी वजह से स्टेट को चेंज किया गया और फोर्सफुली हमारे डस्ट पार्टिकल्स को कार्पेट से बाहर आना पड़ा अपनी इनर्शिया को छोड़ के। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका रीजन देना है, समझ जाएंगे तो आराम से अपनी लैंग्वेज में भी अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि आपके बुक में नहीं है तो भी आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो बाकी जितने भी ऐसे क्वेश्चंस आपको आउट ऑफ योर क्यूरियोसिटी अगर मिलते हैं तो मेरे साथ जरूर शेयर करिए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टे ट्यून्ड विद अस। अप टिल देन, बाय।